अस्सलाम वालेकुम, जागो पाकिस्तान जागो में एक बार फिर खुशामदीद। और मैं हूँ फाद मुस्तफ़ा द ग्रेट और मेरे साथ हैं बॉबी भैया द लेट। बॉबी कैसे लेट हुए आप? वालेकुम फाद भाई, कैसे हैं? कैसे हैं आप? लेट कैसे हुए? मैं बस लेट हो गया, बस वो कपड़े वपड़े लेने में ज़रा देर हो गई ना। कल बॉबी भाई ने एक इंतहा कर दी, मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहूँगा। कल बॉबी भाई एक जगह चले गए चेंज करने कपड़े और इन्हें आइडिया नहीं था, वहाँ पे ऑलरेडी अंदर एक खातून मौजूद थी। लेकिन मसला ये था कि उन खातून का प्रॉब्लम था असल में। देखें, उनको बताना चाहिए था बॉबी भाई को कि मैं ऑलरेडी अंदर हूँ। ये एक हाईलाइट थी। हमारी पूरी टीम में से बहुत सारे लोग उस वक्त जो है वहाँ पर मौजूद होना चाहते थे। यार ये मुझे एक बात बताएं जी, ये गॉसिप्स का शो है क्या? सुबह सुबह अगर शुरुआत गॉसिप से हो बॉबी तो क्या बात हो जाती है। तालियां बजाएंगे इस बात में बॉबी, मेरे लिए तालियां। वाह 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 वाह, बहुत मजा आया। अच्छा जी, आज के प्रोग्राम का आगाज करेंगे एक ऐसी चीज से जो कि सबके लिए अहम है, मेरे लिए, आपके लिए और ख़ास तौर पे बच्चों के लिए। वो है जरासीम। बच्चे ज़्यादातर बीमार जो होते हैं वो जरासीम की वजह से होते हैं। कहते हैं पानी उबालने से जरासीम मर जाते हैं, लेकिन एक बात समझ में नहीं आती, उनकी लाशें तो पानी में रहती होंगी ना, तो फिर ये साफ़ सफाई का कैसा सिलसिला है? इस हवाले से हम बात करेंगे आज अपने एक्सपर्ट से, जरासीम से कैसे छुटकारा पाया जाए। प्लीज़ वेलकम डॉक्टर नाजिया और डॉक्टर कंवर। अस्सलाम वालेकुम जी, आइए। आदाब आदाब। और डॉक्टर साहब गिरते आ रहे हैं, जरासीम की वजह से गिर रहे हैं आप, मुझे लग रहा है। सर आइए, बैठिए बैठिए। कैसे मिजाज, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं आप कैसे? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम टू द शो सर। सबसे पहले आपको भी बहुत बहुत खुशामदीद कहेंगे हम। आप सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा और आप सब लोगों से भी ये रिक्वेस्ट है मेरी कि आप लोग जब मुझसे बात करें आज तो ज़रूर बताएं कि किस तरह से बच्चे अपने आप को जो है वो ऐसी एक्टिविटीज़ में एंगेज करते हैं जहाँ पर वो गंदगी होती है थोड़ी बहुत, या जरासीम से उनका सामना होता है, या कुछ इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होती है। कैसे हम बच्चों को रोक सकते हैं इन चीज़ों से? जाहिर सी बात है ये सब कुछ तो है, कैसे बचें जरासीम से? देखिए, जरासीम हमारे हर तरफ है और हम हर जहाँ भी जाएं किसी चीज़ को टच करें, कुछ खाने लगे उधर तो मैंने देखा ही नहीं। अभी का जरासीम तो हमारे हर तरफ है। मैंने कहा अच्छा ओके, चले कोई बात नहीं, ओके। दूसरी तरफ आप भी हैं। हाँ, एक जरासीम उधर, एक जरासीम इधर, हम जरासीम में घिरे हुए हैं जी। अच्छा। जरासीम हमें आग से नजर नहीं आते, लिहाजा आप दोनों दे आर माइक्रोस्कोपिक, इसीलिए अच्छा उनसे हमारा लड़ना ज़्यादा बनता है और हमें नजर नहीं आते। इसकी वजह से हम खाने के जरिए कोई चीज़ उठा ली, हम हर दफ़ा हैंड वॉश करना भूल जाते हैं। और जब हम बच्चों को हैंडल कर रहे होते हैं, एज पीडियाट्रिशियन भी आपको इस बारे में ज़रूर बताएंगे कि जब हम बच्चों को हैंडल करने लगते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम हैंड वॉशेस से, सोप से, जैसे कि हम डिटॉल की बात कर रहे हैं, जैसे कि वो हमें 24 आवर्स प्रोटेक्शन देता है, तो उसको अगर हम यूज़ करते हैं तो बच्चों की सेहत बेहतर रहती है। और सफाई, एज ए स्किन स्पेशलिस्ट मैं एंडोर्स करती हूँ हमेशा कि हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए नहाने धोने की अहमियत और ऐसे साबुन के साथ जो हमें 24 घंटे प्रोटेक्शन दे वो ज़्यादा बेहतर होता है। वेरी नाइस। क्या कहेंगे आप एज अ पीडियाट्रिशियन, जब बच्चे आपके पास आते हैं तो मोस्टली क्या वजूहात होती हैं उनके बीमार होने की? देखिए, बीमार होने के छोटे बच्चे जो है ख़ास तौर पे, उनमें तो सबसे ज़्यादा ये कि नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और पेट की बीमारी, खासकर कि गैस्ट्रोएंटेराइटिस। और आपने जैसे अभी कहा कि भाई जरासीम है, और डॉक्टर नाजिया ने भी अभी कहा कि जरासीम दोनों तरफ उन्होंने देखा। दो बड़े जरासीम तो यहाँ हैं और वैसे जो माइक्रोस्कोपिक हैं वो तो यानी बिलियंस हैं। बड़ी हमलावर कैसे होते हैं? इस तरह से होते हैं कि मतलब बच्चा जो है वो उसकी इम्यूनिटी वैसी लो होती है, ठीक है, और बच्चे जो दे आर मोर एक्सपोज, दे आर मोर लेस कॉशियस। जैसे कि बड़े ज़्यादा कॉशियस होते हैं कि वो कहीं गए तो थोड़े से गंदगी में हाथ इतना नहीं डालेंगे जितना कि बच्चा डालेगा। तो हमें ये चाहिए कि उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उन बच्चों को जो है उनको हम ये सिखाएं, उनके फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग करें विद डिटॉल सोप, जैसे कि आज हमारा डिटॉल का वो है। जैसे मेरी बच्ची है, मैं आपको बताऊं, वो सारा दिन जो है वो फ्लोर पे घूमती है। अब जाहिर सी बात है आप उसको रोक नहीं सकते, लेकिन इसका मतलब है कितनी बार दिन में हम उसके हाथ पाँव या कितनी बार उसको नहलाएं, किस तरह से इस चीज़ की तरफ? इसका सोल्यूशन तो बहुत अच्छा है क्योंकि डिटॉल ने एक और चीज़ जो निकाली है नई, वो है उनका डिटॉल का सरफेस क्लीनर। उससे ये फ़ायदा है कि आप जब झाड़ू के बाद पोछा दे रहे होते हैं उस वक्त उसके पानी में अगर आप उसके कुछ कतरे मिला लें तो उसकी वजह से जब आप इसके 2 से 3 दफ़ा दिन में पोछे करें तो काफ़ी हद तक बेहतरी करता है और जब
जर्म से आपको प्रोटेक्शन करता है, जैसे कि 24 आवर्स हम कोई भी प्रोडक्ट की बात करते हैं उसमें आ जाता है। प्लस जब बच्ची जब भी ऐसे क्रॉल कर लेती है या खेलने का उसका टाइम खत्म होता है, उस वक्त आप उसको नहलाइए धुलाइए एक अच्छे ऐसे ही सोप से, जैसे हम डिटॉल की बात कर रहे हैं, जो उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्शन देता है। और नहाना ज़रा बच्चों का थोड़ा सा ज़्यादा हो, क्लीनिंग जैसे कि सुबह कर ली, दोपहर और एक दफ़ा रात सोने से पहले, क्योंकि बच्चे हर चीज़ को टच करते हैं, कुछ भी हाथ लगा लेते हैं और हर वक्त उनके मुंह से थूक निकल रही होती है, तो वो सब एक चीज़ें, इसलिए बच्चे ज़्यादातर बीमार हो रहे होते हैं अगर वो प्रॉपरली इनका ख्याल ना रखा जाए या कोई भी चीज़ खा ली जाए। तो उसमें क्लीनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट, उनकी मदर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो उनको हैंडल करने से पहले हर वक्त हाथ धोएं डिटॉल के साबुन से। नहीं पानी अवेलेबल है तो इनका जो हैंड सैनिटाइजर है डिटॉल का वो इस्तेमाल करें। मतलब हर चीज़ का ऑप्शन है, बिकॉज व्हेन वी गो आउट होटल्स रेस्टोरेंट शादी में तो वहाँ कहाँ पानी हर जगह मौजूद है डिटॉल। तो सर्दी आजकल बहुत ज़्यादा है, कितनी बार बंदा हाथ धोएगा? जाहिर सी बात है लोग डरते भी हैं कि बच्चे छोटे हैं, कहीं सर्दी ना लग जाए या कोई इस तरह का अटैक ना हो जाए, ये भी तो होता है ना जी। लेकिन पानी तो आपके पास में गर्म पानी है, अगर वो नहीं हो सकता है तो जैसे डॉक्टर नाजिया ने अभी कहा कि आप हैंड सैनिटाइजर यूज़ कर सकते हैं। और बच्चों के लिए भी ठीक है सैनिटाइजर, अक्सर लोग अवॉइड करते हैं बच्चों के लिए। बिल्कुल आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं आप। प्लस ये कि जब बच्चे के हर डायपर चेंज से पहले और बाद में, और जब भी आप मतलब बच्चों को हैंडल कर रहे हों, यानी उनको गोद में ले रहे हैं या उनको आप कोई उनको फीड कर रहे हैं, तो उससे पहले आपको बिल्कुल अपना हाथ भी साफ़ करना चाहिए और बच्चे की भी सफाई करनी चाहिए। और नहलाना तो चाहिए, वैसे पानी बहुत ज़रूरी है। दिन में सर्दी है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप गर्म पानी गर्म करके नहलाएं, ठीक है। और डायपर चेंज करें तो उसमें भी वॉश करें और नैपी वाइप्स वगैरह से, नैपी नहीं, जो वाइप से करते हैं वो उससे सफाई नहीं होती है। ठीक है, आप बिल्कुल उसको वॉश करें और डिटॉल सोप से वॉश कर लें, या फिर कोई डिज़िन्फेक्टेंट, अगर डिटॉल के डिज़िन्फेक्टेंट है उससे भी आप कर सकते हैं। उसके बाद जो है आप फिर नैपी पहनाएं, क्योंकि ये एमोनिकल डर्माटाइटिस करता है और वो जरासीम रह जाता है। आपने वाइप से तो कर दिया, लेकिन वाइप से इतना साफ़ नहीं होगा जितना कि पानी से हो सकता है। ठीक है जी, बड़ी आपने इंटरेस्टिंग यहाँ पर बातें सुनी भी। डिटॉल को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, क्योंकि वाकई इससे बहुत सारे मसाइल आपकी ज़िंदगी का हल हो सकते हैं, जरासीम से आप बच सकते हैं। एक छोटी सी फुटेज हम दिखाते हैं आपको डिटॉल के हवाले से। जब वापस आएंगे तो बात करेंगे हमारे बनते रिश्तों के हवाले से भी, क्योंकि आज हम यहाँ पर बनाएंगे वो रिश्ते जो आपके और हमारे दरमियान बनने वाले हैं और आपके और हमारे वजह से बनने वाले हैं। कहीं जाएगा मत, लेट्स हैव अ लुक। अस्सलाम वालेकुम, हम आए हैं डिटॉल की जानिब से। आप कैसी हैं? ठीक है, ठीक ठाक। अच्छा जी, जो आपके छोटू हैं सुपर स्टार सुपरमैन, हम आए हैं यहाँ पे मुख्तलिफ मदर्स के साथ, उनके वो अपनी फैमिली का किस तरीके से ख्याल रखती हैं। मैं इसका ख्याल यूजुअली जब ये घर से जाता है, आई मेक श्योर कि मैं इसके हाथ किसी प्रॉपर डिटॉल या जो भी सोप है उससे धुलवा के इसको भिजवाती हूँ। एंड व्हेन एवर ही कम्स बैक आई मेक श्योर कि मैं वही चीज़ फिर से रिपीट करूँ, बिकॉज बच्चे जाते हैं प्लेग्राउंड्स वगैरह में, गिर जाते हैं, डिफरेंट जगहों पे हाथ लगाते हैं। तो मैं हर मदर को एडवाइस करूँगी कि बच्चों के स्पेशली हाइजीनिक उससे उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, ताकि बच्चे एक हेल्दी ज़िंदगी गुजारें। यानी आप ये कहेंगे कि 24 घंटे जो है डिटॉल आपकी फैमिली का रखता है ख्याल? जी रखता है, ज़रूर रखता है। आई एम सेटिस्फाइड, और यूजुअली मैं यही कहूँगी कि अगर हर घर में हो तो नथिंग लाइक इट। अस्सलाम वालेकुम, हम आए हैं डिटॉल की जानिब से। आप कैसी हैं? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जी, आप बताएंगे आप हाउस वाइफ हैं या वर्किंग लेडी हैं? हाउस वाइफ। हाउस वाइफ है, ठीक है। आपकी जो छोटी सी बेबी है, आपकी बेबी का, आपकी फैमिली का, आप उन हाइजीन का किस तरीके से रखती हैं ख्याल के सब रहें प्रोटेक्ट? मैं बहुत ख्याल रखती हूँ, स्पेशली अपनी फैमिली का और स्पेशली छोटे बच्चों का। ये मेरी छोटी बेबी है, ये तो अक्सर बाहर खेलती है, मिट्टी में हाथ पाँव गंदे कर लेती हैं, तो उनके लिए बहुत स्पेशली जो है मैं डिटॉल यूज़ करती हूँ और जर्म से बिल्कुल पाक करती हूँ और पूरी फैमिली को बल्कि यूज़ करवाती हूँ। हम आए हैं डिटॉल की तरफ से, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। तो हम इनसे भी पूछते हैं किस तरीके से ये अपनी फैमिली की सेहत का ख्याल रखती हैं। जी बिल्कुल, मैं अपने बच्चों की सेहत का बहुत ख्याल रखती हूँ, क्योंकि मैं इनकी मॉम हूँ। मेरी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि मैं इनका बहुत ख्याल रखूँ। ठीक है, यानी 24 घंटे जरासीम से हिफाजत किस तरह करती हैं आप? ये कि इनके हाथ साफ़ हों और ये जब भी कुछ चीज़ खाएं तो हाथ वॉश करें, तो उसके लिए मैं डिटॉल सोप इस्तेमाल करती हूँ। यानी आप समझती हैं कि 24 घंटे आप प्रोटेक्ट कर सकती हैं जर्म से अपने बच्चों को डिटॉल के जरिए? जी बिल्कुल। नाज़रीन, हम इस वक्त जहाँ मौजूद हैं वहाँ पे हम ढेर सारी मॉम से ये पूछ रहे हैं कि वो अपनी फैमिली का, अपने बच्चों की हाइजीन का किस तरीके से रखती हैं ख्याल, किस तरह से उन्हें प्रोटेक्ट करती हैं जरासीम से जो इर्द गिर्द में हमारे फैले हुए होते हैं और हाथों में हमारे जब लगते हैं तो वो हाथों के जरिए हमारे साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। तो इनसे भी पूछेंगे ये किस तरीके से हिफाजत करती हैं अपनी फैमिली की। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी कोशिश ये होती है कि जब भी बच्चे बाहर से आएँ, इन लोगों का हैंड वॉश कराऊँ, इन लोगों का फेस वॉश कराऊँ। कितना एतमाद है आपको? 100%?
100%, डिटॉल पे 100%। शेक शेक। डिटॉल 100% जरासीम का खात्मा। और अगर आप जीतना चाहते हैं पूरे साल का साबुन, तो भैया हमें एक आसान से सवाल का जवाब आपने देना होगा, और वो सवाल मैं आपसे करूंगा वो ये है कि डिटॉल सोप जो है वो कितने घंटे तक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है जरासीम के अगेंस्ट। ऑप्शन 1 24, ऑप्शन 2 12, ऑप्शन 3 8। सही जवाब लिखकर भेजिए JPJ स्पेस अपना नाम, पता और अपना सही जवाब, उसके बाद 8881 पे सेंड कर दीजिए और आप जीत पाएंगे डिटॉल सोप पूरे साल के लिए। सना जल्दी से भेज देना क्योंकि साबुन का खर्चा तो बचेगा कम से कम इंडियन। अच्छा जी, हम वापस आ चुके हैं और हम फिर कुछ सवालात आपसे करेंगे। जैसे कि अभी बात भी हो रही थी, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि हाइजीन के हवाले से, अपनी स्किन के हवाले से लोग किस तरह से केयर करते हैं। बहुत सारे लोग ब्यूटी सोप्स भी इस्तेमाल करते हैं, उनका ज़रा इस तरह की सोप्स की तरफ रुझान कम ही होता है, उनको लगता है सिर्फ हाथ धोने के लिए। तो क्या ये स्किन के हवाले से भी काफ़ी हद तक बेहतर है? जी बिल्कुल, फेशियल स्किन के लिए या किसी भी बॉडी की स्किन के लिए जब हम बात करते हैं, अगर किसी पे कोई ब्रेक है, यानी कोई जगह पे वो ब्रोकन हो चुकी है, कोई लीजन है, कोई रैश है, कोई डर्मेटाइटिस है या कोई भी पैच है, तो उनके ऊपर हम वैसे ही एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट से मना करते हैं कि जी, तो आप हमेशा उन एरियाज को हमेशा सोप से बचाते हैं। अदरवाइज अगर पूरी स्किन नॉर्मल है, कोई वजह नहीं है, तो डिटॉल की सिर्फ एक ही वेराइटी नहीं है, सेंसिटिव स्किन की भी एक वेराइटी है जो आप यूज़ कर सकते हैं और उससे अपने आप को प्रोटेक्शन दे सकते हैं। चाहे फिर अब आप फेस धोएं, चाहे आप बॉडी धोएं, लेकिन इसको मैं हमेशा इंडोर्स करती हूँ कि 24 आवर प्रोटेक्शन का कतई मतलब नहीं कि सुबह धो लिया अगले दिन सुबह वापस धोएंगे। आप दिन में इसकी फ्रीक्वेंसी बरकरार रखिए। जैसे हम वजू करते हैं तो वजू के बाद आपने कर लिया, कम से कम दिन में 2 दफ़ा भी अगर आप यूज़ कर लेते हैं डिटॉल का सोप अपने फेस के लिए तो काफ़ी है। और नहाने के लिए भी, क्योंकि अक्सर जगहों पे पानी की शॉर्टेज होती है, तो अगर नहीं है तो आप कोशिश ये कर लें कि अपने बॉडी फोल्ड्स को ज़रूर सोप के साथ, डिटॉल सोप के साथ, पानी के साथ वॉश कर लें ताकि वहाँ से पसीना हट जाए, क्योंकि ऐसा ना करने से फंगस बहुत जल्दी आ जाता है ह्यूमिड एरियाज में। तो ये ज़रूरी है हाइजीन, और साथ में कपड़े चेंज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिन जगहों पे अगर आप बाहर जा रहे हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया, और आपको ट्रैवल कर रहे हैं और पानी नहीं है, तो कोशिश ये कीजिए कि आप डिटॉल का सैनिटाइज़र अपने साथ पॉकेट में रखिए और बच्चों को भी इसकी बचपन से आदत डालें, और ख़ुद भी बाहर जाएँ तो इस्तेमाल करें, ताकि ये चीज़ एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, यही एजुकेशन है। जैसे हम आके यहाँ दे रहे हैं और अगर हम बाहर किसी को देखते हैं तो वो दे। तो डिटॉल की इन चीज़ों की वजह से ये नहीं है कि आपको एक दिन की प्रोटेक्शन मिलती है, ये आप पूरी फैमिलीज़ में, कम्युनिटीज़ में लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन की आदत डालते हैं। माँओं के लिए कितनी इंपॉर्टेंस है अपने आप को साफ रखने की, और ताकि फैमिली को जितना भी ज़्यादा उन्होंने प्रोटेक्ट करना है, तो उनके लिए क्या करें? माँ क्यों, पूरी फैमिली को चाहिए कि मतलब अपने हाइजीन का ख्याल रखें, क्योंकि हाइजीन जो है, जैसे आपको पता है कि हमारा निस्फ ईमान है जी, और सफाई जो है उसके लिए हाइजीन निस्फ ईमान है। अच्छा, दिस इज न्यू। हाँ जी, ठीक है। तो यानी सफाई जी, तो उर्दू में तो अगर आप सफाई नहीं रखेंगे तो फिर ये कि आप ट्रांसफ़र करेंगे वो बीमारी। और जिस तरह से बच्चों के हवाले से अगर आप कहें, तो मैंने जैसे कहा बच्चों की इम्यूनिटी कम होती है बड़ों के मुकाबले में, तो हमें तो बच्चों को हैंडल करने से पहले माओं को सबसे पहले अपने आप को साफ रखना है। और साफ रखने के लिए आप, जैसे मैंने कहा, बच्चों की इम्यूनिटी वैसे क्यों कम होती है? जबकि नया इंजन है, नए इंजन का तो इम्यून सिस्टम ठीक होना चाहिए। रवा नहीं हुआ है ना, रवा नहीं हुआ। अरे वाह, क्या बात है जी, ये बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, डिटॉल के हवाले से मुझे और बताइएगा, आजकल लिक्विड सोप भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा है, साबुन को लोग अवॉइड क्यों करते हैं? मुझे समझ, क्या एक बार एक इंसान ने अगर हाथ उससे साफ कर लिया और दूसरा, तो क्या उसके जरासीम उस पर रह जाते हैं साबुन पे? ये क्या कॉन्सेप्ट है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। साबुन तो आप मतलब जो एंटीबैक्टीरियल सोप है जी, तो ये तो खुद बैक्टीरिया को मार रहा होता है, तो वहाँ बैक्टीरिया तो हो नहीं सकता। लेकिन हाँ, उसको धोने का तरीका होता है कि आप 1 मिनट तक जो है उस साबुन लेकर के डिटॉल के, या फिर लिक्विड सोप अगर आप ले रहे हैं, तो उसको सारे उंगलियों के क्लेफ्ट्स के बीच में नाखून और वो हाथ के साथ उसे कांटेक्ट में रखें और उसे आप मसलते रहें 60 सेकंड्स या 1 मिनट पूरा। उसके बाद फिर आप उसमें पानी डालें। हमारी आदत है कि हम यूँ साबुन लेते हैं और बस यूँ क्या बच्चे ले गए। फिर दूसरी बात ये कि आपने साबुन से हाथ धोया, डिटॉल से ही धोया, या एंटीबैक्टीरियल डिटॉल सोप से आपने हाथ धोया, उसके बाद धो करके खाना खाने से पहले आपने जा करके वो टॉवल से या नैपकिन से साफ़ किया, वो फिर आपने गलत किया। क्योंकि आपने एक तो हाथ को आपने सैनिटाइज कर लिया, उसके बाद फिर आप अगर तौलिया या नैपकिन में हाथ लगाते हैं तो फिर से आपने वो हरकतें करें। तो इसलिए हमें चाहिए कि टॉयलेट जाते हैं, टॉयलेट से आने के बाद टॉयलेट जाएं, नहीं जाएं, बिल्कुल जाएं। अच्छा, नहीं जाएं, वो तो ज़रूरी है, जाएं भाई, जाएं।
कॉल ऑफ नेचर। थैंक यू डॉक्टर कमर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। भाई डॉक्टर नौजिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमने आज आपसे बात की कुछ डिटॉल के हवाले से और उनके फ़वाइद के हवाले से। और अगर आप जीतना चाहते हैं डिटॉल साबुन सारा साल, तो आपने सिर्फ एक आसान सवाल का जवाब देना है, वो ये कि डिटॉल कितने टाइम तक प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड करता है, 24, 12 या फिर 8। अपना जवाब जो है वो JPJ स्पेस और अपना जवाब, नाम, पता सब कुछ लिखकर भेजिए 8881 पे और आप जीत पाएंगे पूरे साल का साबुन। अभी हम डिटॉल को यहीं पर करेंगे वाइंड अप और शुरू करेंगे हम अपने बनते रिश्तों को। आपकी शादी होगी सर? कैसी रही? बहुत अच्छी। लव थी, अरेंज थी? लव। अरे वाह। आपकी? नहीं, अभी नहीं हुई। करेंगे शादी? यही करवाएंगे इंशाल्लाह जी, यहीं पर बनाएंगे बहुत सारे रिश्ते और जाएंगे छोटी सी ब्रेक के बाद, क्योंकि बनते रिश्तों में हम हैं आपके साथ। जागो द पाकिस्तान जागो में एक बार फिर खुश आमदेद। और मैं हूं फहद मुस्तफ़ा और आज आपके लिए लेकर आया हूं बहुत सारे लॉन के सूट। और किसके लेकर आया हूं, ये बड़ी कमाल की बात है। अक्सर मैं ये बातें सुनता हूं कि इनकी कलेक्शन कब आएगी, इनकी बातें कब होंगी, इनके कपड़े बहुत कमाल होते हैं। वाह 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 वाह। मेरे कल रात में मेरे नेबर्स से कुछ ख़वातीन भी मेरे पास आई हुई थी। मिसेस खान, इफ़ यू लिसनिंग, अस्सलाम वालेकुम। आप कल आई थी और आपने मुझे कहा था कि लॉन का सूट ज़रूर लाना, तो मैं आज पूरी कोशिश करूँगा। आज जो मेरे पास डिज़ाइनर आए हैं, मुझे यकीन है कि उनके लॉन के सूट्स की इतनी ज़्यादा डिमांड होगी और जब वो कोई इस तरह की चीज़ में हाथ डालते हैं तो आई एम श्योर कि वो डेफिनेटली बहुत ही कमाल की चीज़ होगी। आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं द वन एंड ओनली रिनाउंड फैशन डिज़ाइनर रिजवान बेग और उनके साथ हैं उनकी PR कंसल्टेंट और फैशन जर्नलिस्ट तहमीना खालिद। अस्सलाम वालेकुम, कैफ हालुका? आइए आइए, मरहबा मरहबा। या अल्लाह प्लीज आइए आइए। कैसे रिजवान, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल बहुत प्यारा, ज़बरदस्त। रिजवान मुझे बताइए किसी दिन मुझसे भी तो यार कोई लॉन वॉन का कोई शूट वूट करवा लें आप यार। बिल्कुल, अगर आपको जोड़ा अच्छा लगा तो आपके ऊपर शूट कर लेंगे। हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो रिली विली बना के टर्बन शर्बन पहन लेंगे, इसका सोचे कितना डन डील जी, है ना जी, बिल्कुल। अच्छा जी, माशाल्लाह से वेलकम टू द शो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहली बार मेरे शो पे हैं, बहुत खुशी हुई। दूसरा ये लॉन, एक और लॉन, बहुत सारी लॉन्स में अब रिजवान बेग की लॉन जब आएगी तो इंतज़ार की घड़ियाँ फाइनली ख़त्म हो जाएंगी। तो क्या ये 3 दिन की एग्जीबिशन एक दिन में ही ख़त्म हो जाएगी? आई एम अ पोएट, क्या बात। उम्मीद तो यही है, क्योंकि एक्चुअली बड़े लोग समझते हैं कि लॉन मैं पहली दफ़ा कर रहा हूँ। एक्चुअली सबसे पहले लॉन शुरुआत मेरे साथ हुई थी 96 में। मैंने लॉन, क्योंकि अक्सर ख़वातीन एक शिकायत करती हैं कि डिज़ाइनर्स बड़े एक्सपेंसिव होते हैं। उस ज़माने में हमने ये सोचा था कि जो आम जो ख़वातीन पहनती वो शलवार कमीज़, सही, और शलवार कमीज़ पूरे गर्मियों में, जो कि हमारे मुल्क में 7-8 महीने तक का होता है, उसमें जनरली एक कंफर्टेबल फैब्रिक जो कि लॉन है। और हमारे मुल्क में आप शहरों के अलावा भी अगर देखें तो शलवार कमीज़ का जो रिवाज है पूरे पाकिस्तान में चलता है। सही। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए डिज़ाइन को और टेक्सटाइल इंडस्ट्री की एक किस्म की मैरिज करके हमने लॉन के प्रिंट्स डेवलप किए, अफोर्डेबल, ठीक है, और इन द काइंड ऑफ फैब्रिक्स जो कि औरतें ज़्यादातर पहनती हैं। दूसरी बात ये कि मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि प्राइस पॉइंट जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। लॉन का जो असल मकसद था वो था कि वो अफोर्डेबल हो, लेकिन अब देखा जाए बहुत सारे डिज़ाइनर्स ने 5,500, 6,500, 7,500 रुपये का एक लॉन का जोड़ा बेचा। एग्जैक्टली। एंड हमने पलट के लॉन के जोड़े को वापस वहीं लेके आए जहाँ से हमने शुरू किया था। 1950 से हमारा लॉन है इस दफ़ा, और 2250 तक हमारा। क्योंकि मैं आपको बताऊँ रिजवान, कल रात को तमीना मैं कुछ ख़वातीन से बात कर रहा था, मेरे अपना नेबर्स की वो औरतें थी, और वो यही बात करी थी कि 6-6, 7-7 हज़ार की लॉन मतलब कौन अफोर्ड कर सकता है। तो मैंने सोचा था मैं सुबह ये पॉइंट उठाऊंगा ज़रूर एटलीस्ट। मैंने कहा आप लोगों से, क्योंकि आप लोग डेफिनेटली ये काम करते हैं, तो ये, लेकिन आपने ऑलरेडी बता दिया कि अगर उसकी रेंज इतनी हमने कम कर दी है, लेकिन इसका मतलब ये है कि वो शुरुआत सिर्फ इनसे होती है, मतलब सबसे हल्के वाले जोड़े या अच्छे अच्छे जोड़े भी? नहीं, the one I am wearing is for 2250। माशाल्लाह, ये और सारे इतने ही रेंज के हैं। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी आपका सेट बड़ा खूबसूरत। अरे तालियां बजाओ मिलके, प्लीज तालियां बजाइएगा जितने भी लोग। थैंक यू थैंक यू। और ये सुबह सुबह आपने फेंग शुई को जहन में रख के मछलियाँ और पानी और ये सब किया है।
सुबह एक हमारी मछली शहीद भी हो गई है, अरे, हमने बड़ी कैसे? मुश्किल से, बस वो यहाँ पे कुछ बिल्लियाँ भी हैं तो हमने एक्वेरियम में कूद गई? मजाक कर रहे हैं आपसे, मजाक कर रहे हैं आपसे। अच्छा मुझे बताइएगा आप कैसे एक बार फिर आप पूरी इंडस्ट्री को वापस आ गई संभाल आपके शो में, रही ये हैं, पूरी पूछना। इंडस्ट्री को एक हाथ से ये मुट्ठी खुले ना ये मुट्ठी बंद ही रहे, ये वो वाला काम है। नहीं, मैं रिजवान के लॉन की पीआर कर रही हूँ। ठीक है। और यहाँ पे खैर उसके हिसाब से नहीं आई, इसलिए आई हूँ कि रिजवान मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, अच्छा। इनको सपोर्ट करने के लिए यहाँ आपके पास आई हूँ। क्या फ़र्क है रिजवान इस लॉन में और जो इस वक्त आप हर बिलबोर्ड पे औरत है एक माशाल्लाह, हम नहीं हैं? मेरा तो ख्याल है कि एक्चुअली बाज़ारों में जब आप जाएं तो अब तो इतना ज़्यादा चाइना का फैब्रिक आ गया है, इतने ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी की मशीनी एम्ब्रॉयडरी का काम चल रहा है। हमने क्या किया है, पाकिस्तान की सकाफत को मद्देनजर रखते हैं कि हमारा कल्चर क्या है। वो नज़र आ रहा है, अगर आप दिखाएं साथ साथ में प्लीज़, देखते भी रहें हम लोग जी। सिंध, बलूचिस्तान, NWFP, साथ में पंजाब के जो हमारे ट्रेडिशनल एक एथनिक लुक हमारी हमेशा होती थी, जो कि आजकल कोई उसको तरजीह नहीं दे रहा। तो कोशिश हमारी यही है कि पाकिस्तान की जो एक आइडेंटिटी है ना, उसको दोबारा वापस लाया जाए। बी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी, वो जो हम लोग चाहते हैं कि हमारे अंदर में एक जज्बा हो, कि जज्बा जुनून वाली पाकिस्तान वाली होने वाली बात। तो हमने अपने चारों सूबों के अंदर में से इंस्पिरेशन लेके मुल्तानी टाइल वर्क से, रल्ली से, जिस तरह इन्होंने पहना है बलूची गलों को मद्देनजर रखते हुए